ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 23वां सर्ग। भयंकर उत्पातों को देखकर भी खर उनकी परवाह नहीं करना तथा राक्षस सेना को श्री राम के आश्रम के समीप पहुंचना। उस सेना के प्रस्थान करते समय आकाश में गधे के समान धूसर वाले रंग वाले बादलों के महाभयंकर घटा घिराई। उसमें तुमुल गर्जना होने लगी तथा सैनिकों के ऊपर घोर अमंगल सूचक रक्त में जल की वर्षा आरंभ हो गई। खर के रथ में जुते हुए महान वेगशाली घोड़े फूल बिछे हुए समतल स्थान पर चलते चलते अकस्मात गिर पड़े। सूर्यमंडल के चारों ओर अलाद चक्र के समान गोलाकार घेरा दिखाई देने लगा, जिसका रंग किनारा काला और किनारे का रंग लाल था। तदंतर खर के रथ की स्वर्णमय दंड वाली ऊंची ध्वजा पर एक विशालकाय गिद्ध आकर बैठ गया, जो देखने में बड़ा ही भयंकर था। कठोर सवर वाले मांसभक्षी पक्षी जन स्थान के पास आकर विकृत स्वर में अनेक प्रकार के विकट शब्द बोलने लगे तथा सूर्य की प्रभा से प्रकाशित हुए दिशाओं में जोर जोर से चित्कार करने वाले और मुंह से आग उगलने वाले भयंकर गिद्दड़ राक्षसों के लिए अमंगलजनक भैरवनाद करने लगे। भयंकर मेघ जो मद की धारा बहने वाले गजराज के समान दिखाई देते थे, जल की जगह रक्त धारण किए हुए थे और तत्काल घिर आए। उन्होंने समूचे आकाश को ढक लिया, थोड़ा सा भी अवकाश नहीं रहने दिया। सब और अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी घना अंधकार छा गया। दिशाओं तथा कोनों का स्पष्ट रूप से ध्यान नहीं हो पाया। बिना समय के ही खून से भींगे हुए वस्त्र के समान रंग वाली संध्या प्रकट हो गई। उसी समय भयंकर पशु पक्षी खर के सामने गर्जना करने लगे। भय के सूचना देने वाले सफेद चील गिद्दड़ और गिद्ध खर के समान चित्कार करने लगे। युद्ध में सदा अमंगल सूचित करने वाली और भय दिखा देने वाली गिदड़िया खर की सेना के समान आग उगलने वाले मुखों से घोर शब्द करने लगे। सूर्य के निकट परिग के समान कमंद दिखाई देने लगा। महान ग्रह राहु अमावस्या के बीच में सूर्य को घसने लगा। हवा तीव्र गति से चलने लगी और सूर्यदेव की प्रभा फीकी पड़ गई। बिना रात के ही जुगनों के समान चमकने वाले तारे आकाश में उदित हो गए। सरोवरों में मछली और जल पक्षी विलीन हो गए, उसके कमल सूख गए। उसी क्षण में वृक्षों के फल और फूल झड़ गए। बिना हवा के ही बादलों के समान धूसर रंग की धूल ऊपर उठकर आकाश में छा गई। बड़े वन की सारिकाएं चेचे करने लगी। भारी आवाज के साथ भयंकर उल्काएं आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगी। पर्वत वन और कानूनों सहित धरती डोलने लगी। बुद्धिमान खर रथ पर बैठकर गर्जना कर रहा था। उसी समय उसके बाईं भुजा सहसा कांप उठी, सवर और रुद्ध हो गया। सब और देखते समय उसके आंखों में आंसू होने आने लगा। उसके सिर में दर्द होने लगा, फिर भी मोहबस वो युद्ध से निर्मित नहीं हुआ। उसी समय प्रकट हुए बड़े बड़े रोमांचकारी उत्पातों को देखकर खर जोर जोर से हंसने लगा और समस्त राक्षसों से बोला, ये जो भयानक दिखाई देने वाले बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, इन सबसे मैं अपने बल के भरोसे कोई परवाह नहीं करता। ठीक उसी तरह जैसे बलवान वीर दुर्बल शत्रुओं को कुछ नहीं समझता, मैं अपने तीखे बाणों द्वारा आकाश से तारे को भी गिरा सकता हूँ। यदि कुपित हो जाओ तो मृत्यु को भी मौत के मुंह से डाल सकता हूँ। आज बल का घमंड रखने वाले राम और उसके भाई लक्ष्मण को तीखे बाणों से मारे बिना मैं पीछे नहीं लौट सकता। जिसे दंड देने के लिए राम और लक्ष्मण की बुद्धि में विपरीत विचार का उदय हुआ है, वह मेरे बहन शूर्पणखा, उन दोनों का खून पीकर सफल मनोरथ हो जाए। आज तक जितने युद्ध हुए हैं, उनमें से किसी ने भी पहले मेरी पराजय नहीं हुई है। यह तुम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। मैं मतवाले ऐरावत पर चलने वाले ब्रजधारी देवराज इंद्र को भी रणभूमि में कुपित होकर काल के गाल में डाल सकता हूँ। फिर इन दो मनुष्यों की बात ही क्या है। खर की एक गर्जना सुनकर राक्षसों की विशाल सेना जो मौत की पास में बंधी हुई थी, अनुपम हर्ष से भर गई। इसी समय युद्ध देखने वाले की इच्छा बहुत से पुण्यकर्मा, महात्मा, ऋषि, देवता, गंधर्व, सिद्ध और चारण वहाँ एकत्रित हो गए। एकत्र होकर वह सभी मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, गौओं ब्राह्मणों का कल्याण हो तथा जो अन्य लोग प्रिय महात्मा हैं वह भी कल्याण के भागी हों। जैसे चक्रधारी भगवान विष्णु समस्त असुर शिरोमणि को परास्त कर देते हैं, उसी प्रकार रघुकुल भूषण श्री राम युद्ध में इन पुलस्त वंशियों निशाचरों को पराजित करें। ये तथा और भी बहुत सारी मंगल कामना सूचक बातें करते हुए महर्षि और देवता कौतूहलवश विमान पर बैठकर जिनकी आयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसों को उस विशाल वाहिनी को देखने लगे। खर रथ द्वारा बड़े वेग से चलकर सारी सेना आगे निकल आया और सेनगामी पृथुग्रीव, शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवरिराक्ष,
पुरुष काल कार्मुक, हेममाली, महामाली, सर्वसय तथा रुधिरासन ये 12 महापराक्रमी राक्षस खर को दोनों ओर से घेरकर उसके साथ साथ चलने लगे। महाकपाल, स्थूलाक्ष, परमात और त्रिशिरा ये चारों राक्षस वीर सेना के आगे और सेनापति दुक्षण के पीछे पीछे चल रहे थे। राक्षस वीरों की यह भयंकर वेगशाली अत्यंत दारुण सेना जो युद्ध की अभिलाषा से आ रही थी, सहसा उन दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण के पास जा पहुंची। मानव ग्रहों के पंक्ति चंद्रमा और सूर्य के समीप प्रकाशित हो रहा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ।